बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द ड्रीम ऑफ इस्लाम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के लिए हासिल हुई हूँ, जिसका नाम है सिदरतुल मुंतहा। आखिर सिदरतुल मुंतहा है क्या? सिदरतुल मुंतहा एक दरख्त जिसका जिक्र वाक़या मेराज में भी मौजूद है। आखिर सिदरतुल मुंतहा है क्या? क्या इसका पानी ज़मीन पर भी आता है, और अगर आता है तो कहाँ है? क्यों सिदरतुल मुंतहा को इतनी अहमियत हासिल है? कुछ हक़ाइक़ जानने को कोशिश करते हैं। सिदरा अरबी ज़बान में बेरी को कहते हैं, लेकिन अहले इल्म कहते हैं कि सिदरतुल मुंतहा को दुनिया के बेरों से के दरख्त पर क़यास नहीं किया जा सकता। अल्लाह बेहतर जानता है कि वो बेरी कैसी होगी। और मुंतहा के मायने इंतहा या आखिरी हद के हैं, यानी वो मुकाम जहाँ से मखलूक को जाने की इजाज़त नहीं। सिदरतुल मुंतहा पर हर आलम का इल्म ख़त्म हो जाता है, और उसके आगे जो कुछ भी है वो अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मालूम। ये शर्फ सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है कि इस मुकाम से आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई ना जा पाया। इस मुकाम पर आके जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के पर भी जल गए थे। बहुत सी रवायतों से मरवी है कि सिदरतुल मुंतहा के दरख्त की जड़ आसमान पर और छठे आसमान पर, और दरख्त का फैलाव सातवें आसमान तक है। मेराज की रात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमान पर गए और एक के बाद एक दूसरे आसमानों की सैर करते हुए जब सातवें आसमान पर सिदरतुल मुंतहा के मुकाम पर आए, तो वहाँ ये अजीम दरख्त मौजूद था, जिसके फल मुकाम हिजर के मटके जैसे और पत्ते हाथी की कानों जैसे बड़े थे। हिजर दरअसल कौम आद की मुमलिकत का दारुल हुकूमत था, जहाँ के पत्थरों और उनकी बनी हुई मिट्टी के बर्तनों की मसनूआत की वजह से बहुत मशहूर था। 17वीं सदी में शाम, लबनान, रोम के इलाकों में सिदरा नामी दरख्त पाया जाता था। 19वीं सदी में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दरख्त की ये नायाब नस्ल ख़त्म हो गई, जिसपे माहिर नबातात और मौरख़ीन के मुताबिक इस दरख्त की ऊंचाई 150 फीट और गोलाई 40 फीट की थी। इस दरख्त के फल भी बिल्कुल हिजर के मटकों से मुमासलत रखते थे। इस दरख्त की जलालों और अजमत को सिर्फ साइंसदानों ने अपने थीसिस की हद तक ही महफूज करने में कामयाब हुए। बाइबल मुक़द्दस में इस दरख्त का जिक्र रीस के नाम से मंसूब है। ज़बूर में इस दरख्त को द ट्री ऑफ लॉर्ड यानी खुदावंद ताला का दरख्त कहा गया है। कुरान पाक में 3 के अलावा 3 मुक़द्दस किताबों में भी इस दरख्त का जिक्र बहुत अदब व एहतराम के साथ मौजूद है। सिदरा की लकड़ी इतनी मजबूत और इतनी चमकदार और खुशबूदार होती थी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी इबादत गाहें इस लकड़ी से तामीर की, और लकड़ी इस कदर मजबूत थी कि 400 साल तक मौसम ने इन इमारतों पर कोई असर नहीं किया। शाम, लबनान और यूनान के अलावा ये दरख्त हिंदुस्तान के कोहे हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों में भी पाया जाता था, जिसका नाम देवदार यानी देवता का दरख्त था, जिसे अरब में सिदरा, जबकि अरब में सिदरा को अज़ाखीर यानी शजरतुल अल्लाह के नाम से मौसूम किया गया है। ये तीनों दरख्त दरअसल एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, और बेरी का दरख्त इस ख़ानदान का हिस्सा ही है। लेकिन सिदरतुल मुंतहा जो सातवें आसमान पर मौजूद है, इन दुनियावी दरख्तों से जैसा बिल्कुल भी नहीं। मुफस्सिरीन और मुहक्किकीन के मुताबिक सिदरतुल मुंतहा के नज़दीक जन्नतुल मावा है, जो हकीकत में जन्नत का आला तरीन मुकाम है, और क़यामत तक शहीद होने वाले तमाम रूहों को यहाँ ठहराया जाएगा। इस दरख्त पर के हर पत्ते पर सब्ज़ रंग के परिंदे हैं, जो दर हकीकत अम्बिया अलैहिस्सलाम व औलिया कराम की अरवाह हैं, और अल्लाह की हम्द व सना में मसरूफ़ हैं। सिदरतुल मुंतहा के दरख्त के तने की लंबाई 72 साल पर मुहीत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सिदरतुल मुंतहा के दरख्त की जड़ों से 2 ज़ाहिरी और 2 बातिनी नहरें निकलती थी। इनके तनों से 2 बातिनी और 2 ज़ाहिरी नहरें निकलती थी। जब मेराज के वाक़े पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन ज़ाहिरी और बातिनी नहरों को देखा, तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया, तो उन्होंने फरमाया कि
باطنی نہریں جنت میں جاتی ہیں، جبکہ ظاہری نہریں دنیا میں موجود ہیں جو دریائے نیل اور دریائے فرات کے نام سے مشہور ہیں۔ شمالی افریقہ میں بہنے والا دریائے نیل لفظ نیولس سے نکلا ہے، جس کے معنی وادی کے ہیں، جو دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے۔ اور دریائے فرات مصر کے سرزمین کو کراس کرتا ہوا جاتا ہے۔ دریائے فرات 2780 میٹر لمبا دریا ہے جو عراق اور مشرقی ترکی کو سیراب کرتا ہے۔ یہ وہی دریا ہے جس کے کنارے نواز ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کربلا پیش آیا۔ احادیث کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قرب قیامت سے پہلے اس دریا سے سونے کے پہاڑ اگلنے کی پیشن گوئی بھی ثابت ہوتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ سدرۃ المنتہا دنیا زمین سے دور اربوں خربوں نوری سال کے فاصلے پر موجود ہے، مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ نیل اور فرات کے دریاؤں کو سیراب کرنے والا پانی بالآخر زمین تک آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ اس زمین پر پانی کہاں سے آیا؟ یہ معمہ سائنسدانوں کے لیے آج تک ہمیشہ سے معمہ ہی بنا رہا۔ سائنسدان بالآخر یہ نتیجہ اخذ کرنے پر حاصل ہوئے کہ آج سے اربوں خربوں سال پہلے شہاب ثاقب کے ذریعے دوسرے سیاروں سے پانی لایا گیا، اور 3 ارب سال سے پانی اس کرۂ ارض پر موجود ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ شہاب ثاقب جو اربوں خربوں سال پہلے زمین پر گرے تھے، کیا وہ اس جگہ سے آئے تھے، یعنی سدرۃ المنتہا؟ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکلنے والی نہریں ایک غیبی راستے سے آتی ہیں جنہیں ورم ہول یا پورل کہا جاتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے لاکھوں کروڑوں نوری سال دور سے ایک مخصوص راستے تک صرف چند ساکت پر یہ فاصلہ طے ہو سکتا ہے، جسے سائنسدانوں نے ٹائم اسپیس کا نام دیا ہے۔ قرآن پاک کی ایک سورت سورہ المعارج کے نام سے موجود ہے، جس میں کے معنی میں سیڑھیاں چڑھنا یا آسمان کی جانب تک جانے کا راستہ ہے، یعنی ایسے راستہ جو دنیا کو کسی اور جگہ سے کنیکٹ کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ المعارج میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایسے راستے سیڑھیاں فرشتے اور روحوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ اوپر کی طرف چڑھ سکیں۔ آخر یہ راستے کون سے راستے ہیں جن پر راز آج تک اٹھ نہیں پایا؟ سائنسدانوں نے اسے بلیک ہول یا ٹائم اسپیس کا نام دیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سدرۃ المنتہا، بلیک ہول اور ٹائم اسپیس کا کوئی نہ کوئی کنیکشن تو ہے، لیکن اصل علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ یہ سب قیاس آرائیاں ہیں، لیکن سدرۃ المنتہا کا وجود ہے کیونکہ قرآن میں اس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اس سے زیادہ ہم آگے تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ باقی کا علم اللہ کو معلوم ہے۔ شکریہ، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔